जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं यह सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं गुरु जी के बड़ाइयाँ करना हम संगत का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमें ये गुरु जी ने बहुत बड़ी दात बख्शी है कि तुम मेरी बड़ाइयाँ करो। क्योंकि हमारे तो इतने चंगे कर्म हैं नहीं कि हम उनकी तारीफ़ कुछ उनके लिए कुछ भी कह सकें। तो मैं तो अपने आप को बहुत मतलब लकी मानती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और ये एक मुझे सेवा बख्शी कि भी सत्संग शेयर करने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो कृपा करके आप सभी संगत से हाथ जोड़ के माफ़ी है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी का यह सत्संग गुरुजी कह रहे थे, काफ़ी दिनों से मुझे सत्संग सुना रहे थे कि मेरे स्वरूप के आगे तूने कुछ रख रखा है, उसको निकाल कट बाहर कर उसमें। मैंने समझी नहीं, मैंने मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न हुई। मुझे लगा शायद हो सकता है गुरुजी का दिया वगैरह खंडित तो नहीं हो गया। फिर नहीं, वो सब ठीक था। फिर गुरुजी का ना मैंने ना लोटा गुरुजी ने ब्लेस करके मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस करके दिया था। क्योंकि अक्सर मुझे जो मैसेज आते थे काला जादू के थे, तो गुरुजी ने पहले ही मुझे एक लोटा ब्लेस करके दिया था कि मैं बीमार भी रहती हूँ। अक्सर कभी कुछ हो जाता है। घर में सभी थोड़ा बीमार हो जाते, कभी ना कभी, कभी कोई बीमार रहता, कभी कोई बीमार। तो गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया था मुझे। तो मुझे लगा शायद वो खंडित तो नहीं हो गया। मैंने उसको भी उठाया, मैंने अपने किचन में रख दिया। मुझे लगा शायद ये खंडित हो गया होगा, हो सकता है। फिर मैं चुपचाप बैठ गई कि अब तो मैंने सब कुछ ठीक-ठाक कर दिया, मतलब भई जो हो सकता है। एक गुरुजी ने सत्संग मुझे सुनाया था, तो उसमें एक लोटे के लिए कह रहे थे कि लोटा ना खंडित है, उसको बाहर कर दो। मैंने ठीक रख दिया मैंने बाहर। फिर मुझे मैसेज आया, फिर मतलब सत्संग गुरुजी ने सुनाया कि ना ये जो मेरे स्वरूप के आगे तूने कुछ रख रखा है और मुझे ना जन्म पत्रिका मुझे पसंद नहीं है। ये भविष्यवाणी मैनू ना समझ नहीं आती है और इसनू कट और बाहर कर दे। फिर मेरे को दिमाग में ऐसा लगा कि मैंने कहीं जन्म पत्री रखी है क्या गुरुजी के स्वरूप के आगे, क्योंकि मैंने कोई मतलब ऐसे सोच के नहीं रखा कुछ कि भाई गुरुजी इसको ब्लेस कर दो या कुछ भी। तो वो चीज़ क्या थी, मतलब ऐसे सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनाया। तो गुरुजी का दरबार बना रखा जो मैंने हॉल में, उसमें वहाँ मैंने देखा गुरुजी के दरबार के आसपास। मैंने कहा ऐसे कुछ गलती से मैंने रख दिया, तो वहाँ भी मुझे कुछ नहीं देखा। एक स्वरूप मैंने लगा रखा है उत्तर दिशा में लगा रखा है, जहाँ मेरा सोफ़ा डला हुआ है, हॉल में है ना, तो सोफ़ा डला हुआ है। सोफ़े के साथ में एक टेबल है। टेबल के नीचे मैंने गुरुजी का नाम लिया, पता ही नहीं क्या हुआ था। उस दिन मैंने अपने आप ही साफ़ सफाइयाँ कर रही थी, जब मैंने देखा तो वहाँ पर कुछ कागज़ से पड़े हुए थे। कागज़ पड़े हुए थे, उनको खोल के देखा तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो सब वो थी जन्म पत्रियाँ थी। जन्म पत्रियाँ मेरी, मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की, जो कंप्यूटराइज़ निकलवाई हुई थी। कई सालों पहले हमने निकलवाई थी, जो वो टेबल के नीचे पड़ी हुई थी और गुरुजी के स्वरूप के आगे पड़ी हुई थी। मतलब गुरुजी के स्वरूप के आगे ही टेबल रखा हुआ है, मतलब सोफ़े के सामने सोफ़ा है, सोफ़े के सामने टेबल है, टेबल के नीचे वो पत्रिकाएँ पड़ी हुई थी। तो मैंने देखा मैंने तो बहुत हैरान हुई मैंने कहा जय गुरुजी आप मेरे घर का एक-एक कोने में आपने देखा है कि क्या-क्या पड़ा है और क्या-क्या निकलवाना है इसको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो बड़ी हैरान हुई, बहुत हैरान हुई
कि ऐसे कैसे। मैंने उठाया उसे, मैंने बाहर कूड़े में फेंक दिया। मैंने कहा इसका कोई काम नहीं है। गुरुजी कहते सब कुछ मैं रेगुलेट करता हूँ तुम्हारे जीवन में। जब मैं मेरी एंट्री हो जाती है ना, तो सब कुछ मेरे अनुसार चलता है। ये पत्रिकाएं वगैरह सब तुम्हारे जीवन में अब कोई काम की नहीं है। तो जो होगा मेरी मर्ज़ी से होगा, ठीक है। तो जो होना है मैंने करना है तुम्हारी लाइफ में। तो ये सब बेकार की चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रहो। तो गुरुजी ने बता दिया मुझे, और मैंने उनको, जैसे गुरुजी का आदेश था, मैंने उनको बाहर कर दिया। जय गुरुजी। आप भी इसी तरह जब गुरुजी कोई मैसेज देते हैं या आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो गुरुजी के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि गुरुजी आपके जीवन में कुछ अच्छा करने वाले हैं। इसलिए बार बार मैसेज करते हैं कि ये निकाल के फेंको, ये अड़चनें आ रही हैं, ये करोगे तो ऐसे होगा। तो इसलिए मैंने फिर जय गुरुजी करके मैंने बाहर कर दिया। तो मैं तो बहुत खुश हुई। मैंने कहा जय गुरुजी आप बस यूँ ही मेरा हाथ पकड़े रखना, और मेरे जीवन में जो भी बदलाव होंगे आप ही से होंगे, आप ही करोगे। मैं जो खा रही हूँ वो आपका दिया हुआ है, जो पहन रही हूँ आपका दिया हुआ है, जो जिस घर में रह रही हूँ वो भी आप ही का दिया हुआ है। सब कुछ आपका दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। अगर ये सोच हम रखेंगे तो कभी भी हमारे अंदर मैं नहीं आएगा। और गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि जिसके अंदर मैं आ गया, वो गुरुजी उनसे दूर हो जाते हैं अपने आप ही। तो मैं नहीं, सब कुछ तेरा तेरा तेरा, मेरा मेरा कुछ नहीं, तेरा तेरा तेरा। तो बस गुरुजी को बोलो सब तेरा तेरा तेरा, मेरा तो कुछ नहीं है इसमें, सब तेरा है। क्योंकि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। यहाँ पर कुछ लेके तो हम जाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है, खुश रहो, गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहो, उनकी संकेतों को समझो, और जय गुरुजी बोलो। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो ये सत्संग शेयर करने में अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बस अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।